तो इस एपिसोड की शुरुआत ये शॉर्ट सेट से जहाँ पे यू और उसके जो भी जूनियर्स थे ना सब यहाँ पे आए थे। और आई डोंट नो शायद यू ना कहीं से आ रहा था या कहीं तो यहाँ पे जा रहा था, बस आ या जा तो रहा था, जिसके लिए ना सामने से ये कहता है यू कि हम लोग यहाँ तक आ ही गए तो जो यहाँ पे डिवाइन ट्री है ना भाई, हम डिवाइन ट्री को जाके उनको भी एक बार उनके साथ यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो ये डिवाइन ट्री के पास जाता है और हमें मालूम है डिवाइन ट्री के पास ही बेसिकली पूरा जो ट्रेनिंग ग्राउंड का कांड यहाँ पर होता है। तो जैसे उस एरिया में जाता है सारे के सारे बंदे जिन्होंने गाउचे का कांड देखा था ना वो आपस में यहाँ पे बातचीत करते कि अरे यार लीडर गाउचे तो बड़े कमाल के भाई, तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे भाई, इतने बढ़िया थे, उससे पहले हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, सबसे टैलेंटेड है ऐसा वैसा। ये जैसे सुनता भी लीडर लू, यार लू तो सेम उनका सरनेम यहाँ पे था भाई मेरे सीनियर का। और तभी ध्यान से बोर्ड पे नाम देखता ना तो सेकंड रैंक में सबसे हाईएस्ट पे गाउचे यहाँ पे लिखा था, लू गाउचे, यानी पूरा का पूरा नाम लिखा था। ये देखते हुए हिल जाता भाई, ये तो अबे ये तो लू गाउचे यार, ये मेरा वही सीनियर, यानी वो ट्रेनिंग देने यहाँ पर आया और सामने से नंबर 1 पे चला गया सेकंड रैंक वाले में। सामने से कहता है सुनो सुनो ये जो बंदा भाई जो लू गाउचे इसका नाम है, मुझे बताओ भाई तुमने उसके बारे में क्या क्या देखा, क्या क्या सारी बातें मुझे बताओ। जो सुनते वो लड़के जिसने सबसे पहले इसका गाउचे का स्वागत किया था वो कहती है सीनियर रूम में मैं बताती हूँ भाई, मैं बताती हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही यहाँ पे जानती हूँ। तो पूरी की पूरी बात है जो कुछ यहाँ पे हुआ ना पूरा डिटेल में यहाँ पे ब्ला 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 करके यहाँ पे समझा देती है। और सारी बातें जैसे यू यहाँ पे सुनता ना सुनते वो उसको जलन भी होती है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और मन ही मन सोचता है गाउचे सीनियर अरे यार आपने तो मुझे यहाँ पे भाई धोखा दिया, आपने मुझे झूठ बोला, ये बातें मन में सोचता है। उसका एक्सप्रेशन एकदम भाई पूरा हिला पड़ा था। तो आसपास के सारे बंदे देखे कंफ्यूज किया, अरे यार ये सीनियर यू को क्या हो गया, इनका एक्सप्रेशन इतना अजीब कैसे हो गया, क्या गाउचे के बारे में सुन के इनकी जल गई, क्या इनको जलन हो रहा है कि हाँ भी मुझसे भी टैलेंटेड कौन कहाँ से आ गया या फिर कुछ और है। और तब जाके ना सामने से हमें ये बताया जाता है कि कुछ ज्ञान की बातें थी जो कि गाउचे ने सामने से बचपन में इसको पेला था, वो ज्ञान की बातें जैसे याद करता ना कि हाँ भाई इस साले ने मुझसे झूठ बोला था इसलिए गुस्सा था, वो ज्ञान की बातें क्या है हमें फ्लैशबैक के तौर पे यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे इनके बीच लड़ाई हुई थी जिसमें गाउचे ने ऑफकोर्स यू को हरा दिया था। तो इसी नीचे पड़ा हुआ था यू और सामने से कहता गाउचे वेल यार मैं बता सकता हूँ तू मेरा अपोनेंट ही नहीं, ना तू आज में सामने टिक सकता है और ना कभी और टिक सकता, मालूम है ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन मालूम है। जो सुनते ये कहते वेल रीजन तो यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, बताओ ना अब बताओ ना। जो सुनते गाउचे कहते वेल एक बड़ी कमाल की बात है, एक सीक्रेट की बात है जो मैंने इससे पहले किसी को भी नहीं बताया, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कान खोल के यहाँ पे सुनने का और माइंड में ना गांठ बांध के यहाँ पे रख ले। जो सुनते सामने से वो भी कहता या बताओ भाई, गांठ बांध के यहाँ पे रख लूंगा। वो सामने से ये बताता कि वेल अगर तेरे दिल में किसी लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं, यानी बाबू सुना ये सबसे भाई तो दुनिया से दूर है ना, चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे और अपने स्वॉर्डमैनशिप पे यहाँ पे ध्यान देगा ना, एक दिन देखना भाई तू पक्का नंबर 1 बनेगा। लेकिन तेरे दिल में भी दूसरी लड़कियों के लिए यहाँ पे फीलिंग है, देख मेरे दिल में किसी के लिए भी यहाँ पे नहीं है, तो देख भाई मैं तेरे से यहाँ पे ज्यादा अच्छा हूँ। और जैसे सारी कहानी मालूम चला था ना तो जो उसके साथ जो आई थी ना उसकी मास्टर जी है उसके बारे में भी बताया गया था, वो सुन के इसको जलन हो रही थी। हाँ साले ने झूठ बोला था मुझसे, कहते कि भाई लड़की मत दिल में होनी नहीं चाहिए और साला खुद लड़की लेके यहाँ पे घूम रहा है दोगला आदमी। पीछे सो लड़के जिसने पूरी कहानी यहाँ पे सुनाई थी ना वो सामने से कहते वेल सीनियर यार लू यार मतलब सीनियर यू यार आपने बहुत पहले किसी मिस्टीरियस सीनियर के बारे में आपने कहा था, तो जो मिस्टीरियस सीनियर और साथ में ये जो मिस्टर गाउचे थे क्या ये दोनों यहाँ पे सेम ही बंदे। और जैसे चेन ये लाइन यहाँ पे सुनता ना सुनता ही वो तो हिल जाता है भाई, ये तो मतलब यू किसी को बताना नहीं चाहते, लड़की ने सामने से ऐसा कैसे गेस कर लिया, कहती नहीं भाई कुछ भी बकवास करेगी, नहीं इनके जो मिस्टीरियस सीनियर अलग है और ये जो भी बंदा है वो दोनों यहाँ पे अलग है। तो वो सभी कहता है अच्छा अलग अलग है क्या, लेकिन जैसे कि भाई ये खुद कहते हैं कि जो मिस्टीरियस है ना वो मुझसे यहाँ पे ज्यादा बड़ा चैंपियन होगा और जो आज मिस्टर गाउचे आते वो भी इनसे बड़े चैंपियन है, यानी हो सकता है ये दोनों जो भी है ना ये मिस्टर गाउचे और मिस्टीरियस हो सकता है ये दोनों यहाँ पे बराबर लेवल के हो सकता है, आई मीन गॉड नोज, या हो सकता है ये गाउचे ज्यादा आगे हो या मिस्टीरियस भी ज्यादा आगे हो सकता है, इनको क्या मालूम कि दोनों सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है गाउचे और जियांग की ओर, यहाँ पे गाउचे को छींक आती है क्योंकि वो लोग इसको यहाँ पे याद कर रहे थे। तो सामने से कहती है यहाँ पे जियांग कह रही क्या हुआ आपको सर्दी लग गई, ये कहता नहीं सर्दी नहीं लगी, शायद हो सकता है कोई मुझे यहाँ पे हैंडसम बोल रहा होगा इसीलिए और क्या कोई याद कर रहा होगा। तभी जियांग यहाँ पे कहती है देखो हम लोग आ गए ब्लू बर्ड सिटी नाम का एक सिटी है, वो सिटी में जाना चाहते थे। तो सिटी के पास पहुंच जाते हैं तो सामने से जियांग कहती है आपने बोला आप सिटी में आना चाहते हो लेकिन ये सिटी तो काफी छोटा सा सिटी है, आप यहाँ पे काहे को आना चाहते हो। जो सुनते गाउचे कहते हैं यार चलो ना अंदर चलने में तुम्हें यहाँ पे अपने आप मालूम चलेगा। मनी मन सोचता है कि अगर मैंने सामने से बता भी दिया ना कि मैं क्यों आना चाहता हूँ तो यार मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेगी, समझ ही नहीं पाएगी बेसिकली सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे जो बिगिनर्स मिशन होता है ना वो बिगिनर्स मिशन है ना वो मैं यहाँ पे स्नैच यानी ऐसा समझो भाई छीनने या लपेटने यहाँ पर आया हूँ क्या ना। जब मैं गेम यहाँ पे खेलता जब ये जो पूरी दुनिया मेरी गेम की दुनिया थी उस समय ये जो ना स्टार्टिंग सिटी यही यहाँ पे था, जैसे न्यूबे प्लेयर्स यहाँ पे आते पहली बार गेम में लॉग इन करते ना यही सिटी में भेजा जाता है, मैं भी इसी सिटी में सबसे पहले आता हूँ, सबसे पहले मेरी शुरुआत यहीं पर हुई थी, इसलिए सिटी के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे सुना चाहिए। और उसी समय बिगिनर्स जो मिशन है ना वो सारे मिशन वगैरह मिलते थे और मिशन यार उस समय लिटरली बड़े हाथ थे, तो इस सारे जो मिशन है वो मिशन में यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे स्नैच करने
आया हूँ। और आपको मिशन के बारे में अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ क्या ना। मिशन बेसिकली जो नुबड़े प्लेयर्स यहाँ पे लॉग इन कर देते हैं तो जो उनको मिशन दिया जाता था ना, और मिशन में ऐसा था कि यहाँ पे कुछ हमला यहाँ पर होगा, उस सामने से तुम्हें लोगों को बचाना है। तो नुबड़े पर प्रो होते तो भाई बचा लेते, अगर नहीं होते तो भाई नहीं बचा पाते। ऑफकोर्स नुबड़ों को मिलता था तो नुबड़े तो नहीं बचा पाते, जिस चक्कर में आसपास लोगों की मौत होती थी। उस समय तो गेम की बात थी तो गेम में चल जाता, लेकिन इस समय रियलिटी है। इस बार अगर ऐसा हुआ तो आसपास जो मासूम लोग हैं सब रियल के बंदे, उनकी मौत हो सकती है, इसलिए भाई उनको मरने से मैं यहाँ पे बचाने आया हूँ। और मिशन यहाँ पे क्या कैसे भी धीरे धीरे अभी आपको मालूम चलेगा। शेष होता है उसी सिटी में एक बंदे की ओर जो कि अपना पावर या फिर कुछ भी ऐसा लगा के ना एक स्पिरिट एरे यहाँ पे तैयार कर रहा है, और लिटरली करने में उसको बड़ा मेहनत लग रहा है, लेकिन कहता कोई बात नहीं, बस एक स्टेप और अरब हो जाएगा। और फाइनली भाई एक जो स्टेप था यहाँ पे पूरा कर लेता है और कहता है चलो बढ़िया है। और जो स्पीड है बेसिकली ना इसकी जान बचाएगा, फिर इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और उसके लिए इसने ढेर सारे बर्ड्स यहाँ पे पकड़ गए थे वर्ल्ड के अंदर की जो विटली थी ना, वो विटली ऑब्जर्व करके इसको यहाँ पे पावर प्रोवाइड करेगा। तो बर्ड से कहता है आई एम सॉरी बर्ड्स, ये तुम्हारी अंदर की जान विटलिटी यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी, लेकिन टेंशन मतलब इससे तुम लोग मारोगे नहीं। लेकिन जैसे स्पीडर यहाँ पे एक्टिवेट करता है ना, उल्टा हो जाता है। हाँ उल्टा हो जाता है। जो बर्ड्स ना, बर्ड्स आसपास का जो और है ना, आसपास का और यहाँ पे ऑब्जर्व करके और भी डेंजरस और भी खतरनाक यहाँ पे हो जाती है। और धीरे धीरे जो पेड़ पौधे जो भी ना, वो सब के अंदर की जान ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, जिससे भाई पेड़ पौधे सबके सब यहाँ पे सूख जाते हैं। वो बंदा देख के हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये क्या उल्टा हो गया। भाई मैंने सोचा उनके अंदर की विटिलिटी मैं ऑब्जर्व करके अपने आप को ठीक कर दूंगा, लेकिन उल्टा हो गया। अभी वो तो आसपास की चीजें ऑब्जर्व कर रहे, अभी जंगल वगैरह ऑब्जर्व कर रहे। यहाँ से जाते जाते सिटी के अंदर एंट्री मारेंगे तो सिटी के लोगों को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। शिट यार। और यही बेसिकली मिशन था। हाँ तो गेम में ये मिशन मिला था कि इन बर्ड से आपको जान बचाना, जो जान बचा लेता बढ़िया था, नहीं तो भाई लोग की मौत हो जाती। तो गाउचे यहाँ पे आ चुका था बर्ड्स को हरा के वो लोगों की जान बचाने के लिए। तो सारे बर्ड यहाँ पे उड़ते उड़ते सिटी की ओर यहाँ पे पहुंच जाते, जहाँ पे लोग अपना काम कर रहे थे। तो वो लोग भी नोटिस करते हुए पीछे से ना कुछ बर्ड्स यहाँ पे आ रहे। ओ यार ये बर्ड नॉर्मल से देखने से काफी अलग लग रहे। तो बर्ड ऑफकोर्स भाई लोगों को मार रहे, उनके अंदर का चीजें मतलब खून पी रहे हैं, अंदर का और महसूस कर। तो सारे बंदे पहचान जाते कि अरे बाप रे ये बर्ड्स कोई ईविल बर्ड यहाँ पे लग रही है जो इंसानों को मार रही है, भागो 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 भागो। वो जो बंदा था जिसके जरिए भैया सब हो रहा है, वो भी ऐसा पूरा रो रहा है, वो भी दुख हो जाते कह रही यार मैं तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ये सब यहाँ पे गलती से हो गया यार, प्लीज यार मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं तो ऐसा आदमी हूँ जिसकी मौत यहाँ पे होने वाली थी, इसलिए मैं अपना कोई तरीका यूज कर रहा था खुद को जिंदा मतलब खुद को सही सलामत रखने के लिए, लेकिन ये उल्टा हो गया भाई। इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे पीछे से यहाँ पे गाउचे आता, वो आते जोर से लात मारता और कहते जाना यार साइड में जाके यहाँ पे करना भाई रोना धोना। तो जैसे ये बंदा यहाँ पे तो लात खाने के बाद गाउची की ओर देखते भाई ये बंदा तो यहाँ पे वैनिश इमॉर्टल लग रहा है। वैनिश इमॉर्टल बेसिकली चाइना में बहुत ही फेमस कहानी है, जिसमें कि इमॉर्टल आता है आसमान से, आते हुए लोग को यहाँ पे बचाता है। शायद वो कहानी इनके दुनिया में भी फेमस होगी, जिस चक्कर में इसको ऐसा सामने से लगा कि हाँ भाई ये वैनिश इमॉर्टल यहाँ पर है। तो गाउचा नोटिस करता है ये बंदा जो बैठ के यहाँ पे चिल्ला गा रहा है, शायद इसी ने भाई वो स्पीड है यहाँ पे एक्टिवेट किया, जिसमें लफड़ा हो गया, और लफड़ा होने के बाद ये सब यहाँ पे वॉल हो गया। हाँ जहाँ तक मुझे याद है गेम में ऐसी कहानी यहाँ पे थी, लेकिन उस समय किस बंदे ने किया तो उसका चेहरा देख नहीं पाया था, यही बंदा होगा और क्या। ये बंदा जो कि इसकी मौत यहाँ पे होने वाली थी, जिस जगह में खुद को बचाने के लिए एक ईविल यहाँ पे स्पीड एरेस ने एक्टिवेट किया था, जिसके जरिए खुद की जान बचा सके। लेकिन भाई खुद की तो जान यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन इसके साथ ये मासूम गाँव वालों की भी यहाँ पे जान चली जाएगी। लास्ट टाइम मुझे याद है गेम वाले दुनिया में जब मैं यहाँ पे था, अपनी रियलिटी में जब गेम खेलता था, उस समय ना गाँव में ना अपने आप एक प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, जिससे उनकी जान बची थी। लेकिन वो तब यहाँ पर हुआ था जब जाके ना जो बर्ड थे ना, वर्ड ने ढेर सारे मतलब लोगों को यहाँ पे मार दिया था, पूरा खून हो चुका था, मैक्सिमम बंदे यहाँ पे मारे जा चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे बेटर प्लेयर्स की एंट्री होती है, यानी नुबड़े प्लेयर की एंट्री होती है, जिसमें से एक नुबड़ा मैं भी था। और उस समय मुझे वाकई में यार कुछ भी हो रहा था ना, मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे बस सामने से ये मतलब है कि यहाँ पे सामने बर्ड है, मुझे मारना है, मैंने मारा, मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ मिलेगा। आसपास जो भी बंदे मरे या अपने बाप का इसमें क्या जाता है, उस समय गेम था उस समय चलता है। लेकिन अब रियलिटी अगर ऐसे इस समय भी ऐसे में बैठा रहा ना, तो आसपास के लोग वाकई में जिंदा लोग मैं उनको मरने दे नहीं सकता। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।